डिबेंचर और लोन के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? कहोगे सर अभी तक तो आप ये बोल रहे हैं कि डिबेंचर लोन ही होता है, लेकिन डिबेंचर अगर सिर्फ लोन ही होता तो फिर डिबेंचर का नाम अलग क्यों है? हल्का सा कहीं चेंज तो होगा। जरा पढ़ो, इसका मतलब बताओ मुझे। डिबेंचर और लोन में क्या डिफरेंस है? सुनिए इधर देखिए, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है इधर सुनिए। जो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत बनता है कि हमने आपसे उधार लिया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन जब लोन बोलते हैं आप, तो लोन तुरंत क्या करता है? क्रेडिटर के फेवर में क्या क्रिएट कर देता है? तुरंत के तुरंत एक राइट क्रिएट कर देता है कि उसको तुरंत वो जब चाहेगा वो आपसे पैसा वापस मांग लेगा। लेकिन डिबेंचर, जो डिबेंचर है, जब हम डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम अभी का वादा नहीं दे रहे हैं, हम आपको काफी दूर तक का वादा करते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब डिबेंचर एक वादा का डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो लोन जब आप बोलते हैं, तो लोन जहां आपने लिया अगले पल से क्रेडिटर का आपके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? राइट क्रिएट हो गया कि वो कभी भी आपसे रीपेमेंट का डिमांड कर सकता है। ऐसे लोन एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कब डिमांड करेगा कब नहीं, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो लोन के अगले पल भी वो लोन वापस मांग सकता है। लेकिन डिबेंचर में एक दिक्कत क्या है? डिबेंचर पेबल ऑन डिमांड कभी नहीं होता है। डिबेंचर भी हम पढ़ेंगे, डिबेंचर इशू करने की कंडीशन, उसमें लिखा रहता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रीपेमेंट पीरियड क्या होगा। पर लोन में रीपेमेंट पीरियड अगर स्पेसिफाई नहीं भी करोगे तो भी वो लोन बन जाता है। तो भी वो क्या बन जाता है? लोन। जैसे 10 रुपए का लोन इसको दिया मैंने और देखा कि मैंने ये लोन लेके भागने लगी हुई, तब देख भी नहीं रही है, तो गला पैसा, तुरंत पैसा वापस मांग लूंगा। लेकिन डिबेंचर में आप तुरंत पैसा वापस नहीं मांग सकते। डिबेंचर सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप पैसा मांगेंगे। तो ऑन डिमांड कभी डिबेंचर वापस नहीं होता, लेकिन लोन ऑन डिमांड भी वापस हो सकता है। चलिए एक चीज और डिफरेंस बताओ डिबेंचर और शेयर्स के बीच में, तो सब बता देगा। बताओ पहले डिबेंचर क्या होता है भाई? तो लोन। और शेयर्स क्या होता है? इक्विटी। एक बात बताइए, ये जो सबसे पहला चार्ट ये क्या था? ये डिबेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस ही तो था, नहीं था? तो चलिए देखिए, लेकिन यहां पे भी मैं बता देता हूं लाइन बाय लाइन। आ जाओ, ये सब थ्योरेटिकल आ रहा है, देखते चलिए इधर। डिबेंचर होल्डर आपका कौन है? लेकिन जो शेयर होल्डर है वो आपका कौन है? ओनर। अकेला ओनर या ज्वाइंट ओनर? ज्वाइंट ही ना। एक ओपीसी ही होगा जहां अकेला ओनर होगा, बाकी प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 7। चलिए अगला, क्या डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट होगा? लेकिन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट ही तो है उनके पास। चलिए आगे बोलते जाओ भाई। अच्छा एक बात बताइए, डिबेंचर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो? याद रखिएगा, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी देना पड़ेगा, आपको अपने कैपिटल में से देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लॉस भी बन सकता है, कहीं घर बेच के दीजिए पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन शेयर के ऊपर डिविडेंड देना जरूरी है क्या? ना, प्रॉफिट होगा तो दो, नहीं प्रॉफिट है तो नहीं दो। चलिए उसके बाद अगला, अगला बोलो जल्दी से। क्या डिबेंचर का रीपेमेंट पक्का होना है? यस, लोन वापस तो होगा ही होगा, पर शेयर हो सकता है कि जब तक कंपनी लिक्विडेशन में ना जाए कंपनी आपको शेयर वाला पैसा वापस नहीं करेगी, है ना? वो कंपनी की मर्जी के ऊपर है, मतलब रीपेमेंट का कोई खास जिम्मेदारी कंपनी का नहीं है अगर शेयर्स है तो। अच्छा, क्या डिबेंचर का रीपर्चेज हो सकता है? यस। अरे जब रिडेम्पशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, है ना? अनलेस अगर वो परपेचुअल है या इरेडेमेबल है। याद रखिएगा, भारत में इरेडेमेबल इशू नहीं हो सकता, भारत में हमेशा कौन होता है? रिडेमेबल। तो इसका मतलब कंपनी जब चाहे रिडेम्पशन करके डिबेंचर अपना वापस लेके फाड़ के फेंक सकती है और डिबेंचर होल्डर को पैसा देके उसको हटा सकती है। लेकिन क्या शेयर होल्डर को जब चाहे आप उनका शेयर लेके उनको भगा सकते हैं? ना। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 67 मना करता है कि कंपनी अपने ही शेयर को खरीद नहीं सकती है। बोलोगे सर बायबैक तो होता है, तो लेकिन बायबैक 68 में होता है और 68 नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन है। आपको याद होगा 68 का ओपनिंग लाइन ही है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो 67 पे भी ओवरराइड करता है। तो जनरल रूल तो 67 है ना, 68 तो एक्सेप्शन है। अरे 68 एक्सेप्शन है ना यार। 68 क्या बोलता है? मेरे सबसेक्शन 2 को अगर मानोगे तो तुम बायबैक कर पाओगे और उसमें तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन 68 सबसेक्शन 2 को नहीं माने तो तुम बायबैक नहीं कर सकते। तो सर 67 ही चला ना। 67 हमेशा बोलता है कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल अपने ही शेयर्स को खरीदने में कर नहीं सकती, और ऐसे भी बायबैक में शेयर्स खरीद के रखते नहीं हो, फाड़ के फेंकते ही हो। याद है कि नहीं याद है? तो याद रखिएगा, जो तुम्हारा डिबेंचर है उसका रीपर्चेज कभी भी हो सकता है।
पर शेयर्स का रिपर्चेज कंपनी कर नहीं सकती जनरली, एक्सेप्शन 68 है, वो तो हो सकता है। आगे, डिबेंचर कभी डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है? यस, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है, याद रखना भाई, पर शेयर्स नहीं हो सकता। क्यों? याद है वहां पर बहुत भयंकर डांट लगाया था कि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, याद होगा आपको, पेनल्टी वेनल्टी लगा दे रहा था, याद होगा आपको, हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए, अच्छा, डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि डिबेंचर पे आपका गिरवी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर आपसे प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट करा सकते हैं? चार्ज। पर शेयर्स में कभी ऐसा होता है? शेयर्स के नाम से जो लोग पैसा देंगे वो बोलेंगे चार्ज क्रिएट कर मेरे फेवर में। शेयर्स आर ऑलवेज, या शेयर्स आर ऑलवेज हैविंग नो चार्ज। शेयर्स कभी सिक्योर्ड होता नहीं है, पर जो डिबेंचर है वो जनरली क्या होता है? सिक्योर्ड। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बता दिए। आगे चलें, चलो अब आ गया कौन? काइंड ऑफ डिबेंचर। इससे पहले तुम लोग को एक काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था, थोड़ा जोर से बोल देगा कोई चिल्ला के? काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा चुका हूं भगवान। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? काइंड ऑफ डिबेंचर। तो चिंता नहीं करना, वो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां चलेगा। बोलो क्या पूछ? शेयर्स का रिडेम्पशन थोड़ी होता है, अभी पढ़ेंगे। कल तुम्हारे साथ ही हुआ था ना ऐसा? कल ये क्या हुआ? कल कौन सा क्या पढ़ा रहा था? क्या पढ़ा रहा था मैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा रहा था, मॉड्यूल सेकंड। सुना है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सुना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा रहा था, सुनिए इधर मॉड्यूल सेकंड में। ये बच्ची वहां बैठी हुई थी, तो कुछ मैंने पढ़ाया तो ये हाथ उठाई, मैंने बोला रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। फिर मैं 15 मिनट और पढ़ा गया, फिर ये बोली, फिर हाथ उठाई, फिर मैंने कहा उसको लगभग मैं आधे घंटे तक रोका रहा। और आधा घंटा के बाद जब मैंने सब पढ़ा दिया, फिर मैंने इससे पूछा कि क्या पूछना चाहती हो? तो बोली सर ये आधा घंटा जो जितना पढ़ाया ना, सबका क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। समझ रहे हैं आप? तो मुझे वही, मैंने उसको उस समय भी बोला था, मैं 13 साल हो गया पढ़ाते हुए, मुझे मालूम है बच्चा क्या पूछने वाला, तो मैं खुद ही बताता चलता हूं। जैसे अभी इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछिए तुम क्वेश्चन? हाँ, कि डिबेंचर का रिडेम्पशन का टाइम क्या होगा, तो मैंने इसको रोक दिया। अभी बस इसी के बाद आ रहा है वो, तो इसलिए नहीं, क्वेश्चन दिमाग में आए तो पूछना जरूर, पर बहुत बार मैं समझ जाता हूं, अब मैं बोलता हूं अभी रुको, चुके भी मैंने कंप्लीट किया नहीं है। जब मैं कंप्लीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अगर यही डिबेंचर खत्म होना होता तो ये अगला पेज क्या चीज पे है? बायोलॉजी का थोड़ी है। इसका मतलब अभी डिबेंचर के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। तो चलिए शुरू करें। आइए, कितने हैं जरा देखो तो? 1A 1B, 2A 2B, 3A, बोलो 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 बोलो, 3B 4A 4B, 4C 4D, कितने हैं? बहुत सारे। अच्छा, सबको जोड़ के गिन लो तो कितने हो जाएंगे? 10, बस 10 ही हैं। अभी 10 को याद करने का मेरे पास बड़ा अच्छा तरीका है। मैं तो कुछ नहीं करता हूं भाई, चार्ट बनाता हूं, है ना। मैं तो चार्ट बनाने वाला आदमी हूं, ठेला लगाता हूं, चार्ट बनाता हूं, है ना। तो आइए, तैयार हो जाइए चार्ट पे, बच्चे बड़े खुश। चार्ट बुक में प्रिंटेड होगा। क्या बुक में प्रिंटेड है ये चार्ट? फिर तुम लोग टाइम लगाओगे उतारने में, फाटो खींचोगे। क्या खींचोगे? फाटो। नहीं नहीं, रेस्ट ले रहे हो? अच्छा, चलिए इधर देखिए। हाँ जी, जितने भी क्लास में बच्चे और बच्चियां हैं, शांति से सुनेंगे कुछ देर तक, आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो भाई, जब भी हम काइंड बोलते हैं या टाइप बोलते हैं, आपको मालूम है हमें पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तय करना चाहिए। आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेंगे, टाइप बदलेगा, काइंड बदलेगा। मालूम है आपको ये बात? जैसे इस क्लास को मैं अगर क्लासिफाई करूं, बेसिस बदलते जाओ, टाइप बदलता जाऊंगा। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल अलग फीमेल अलग। इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव, CSEE वाला अलग, सीधा ग्रेजुएट वाला अलग। आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, है ना, दिल्ली हाइट्स अलग और आउटसाइडर्स अलग। तो देखिए, मैं बेसिस बदल रहा हूं, टाइप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो याद रखिए, बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना होता है? बेसिस। आइए, सब मिला कितने बेसिस हैं? 4। एकदम शांति, किसी को भी उठा के पूछ लूंगा। पहला बेसिस, जोर से चिल्लाओ यार, क्या कर रहे हो? इस बेसिस को समझिए। इस बेसिस का मतलब है कि जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हम सामने वाले से लोन लेंगे,
तो क्या लोन के बदले हम कुछ गिरवी रखेंगे क्या उनके फेवर में? तो जब गिरवी रखते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उनके फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। अपने प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। चार्ज को हम एनकम्बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनकम्बर्ड। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहेंगे शांति से। ठीक है, तो सुनिए, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो कहानी अलग, चार्ज नहीं क्रिएट किया है तो कहानी अलग। सुनिए, अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया है तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। वो क्या है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर, मतलब वहां कोई सिक्योरिटी आपने दिया नहीं। लेकिन चार्ज क्रिएट कर दिया है तो वो सिक्योर्ड है। वो क्या है? सिक्योर्ड। ये चार्ज समझते हो नहीं समझते हो? जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने इनसे 1 लाख का लोन लिया था और लोन के बदले 1.5 लाख का प्रॉपर्टी इनके फेवर में मैंने क्या कर दिया था? मॉर्गेज। तो मैंने वो कैसा डिबेंचर इनको इशू किया? सिक्योर्ड। याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इधर देखो, साथ साथ उतारने वाले आतंकवादी सब सावधान। मैं बाद में फोटो खींचने का या उतारने का टाइम दूंगा जैसा मुझे लगेगा। आइए, दूसरा कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन कब होना है। तो 2 तरीके का होता है, रिडेमेबल और दूसरा परपेचुअल। देखो, इररिडेमेबल कैसे बोलोगे? इररिडेमेबल का मतलब ये होगा लोन वापस ही नहीं होगा, तो लोन तो वापस होगा। तो सुनिए, रिडेमेबल में बस इतना है कि आपने पीरियड ऑफ रिडेम्पशन स्पेसिफाई कर दिया। तुमने देखा था अभी मैंने इससे लोन लिया था, मैंने बोला था 10 साल के बाद वापस कर दूंगा। अगर मैंने बोला 10 साल, इट मींस द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन इज स्पेसिफाइड, तो इट बिकम्स द रिडेमेबल। लेकिन अगर मैं पीरियड ऑफ रिडेम्पशन ना बताऊं तो मैं ऐसे बोलूं, वाइंडिंग अप में कर दूंगा रिडीम। अब वाइंडिंग अप होने के लिए कल हो जाए, वाइंडिंग अप होने के लिए 100 साल तक ना हो। नहीं समझ में आया? अरे आया समझ में? तो अगर आप किसी इवेंट से जोड़ दें तो दैट बिकम्स द परपेचुअल, और एकदम ईयर बता दें खुल के तो दैट बिकम्स द रिडेमेबल। तो इररिडेमेबल तो कुछ होता ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लोग परपेचुअल को इररिडेमेबल बोल देते हैं। परपेचुअल क्या बोल देते हैं? इररिडेमेबल। पर याद रखिए, भारत में इररिडेमेबल अलाउड नहीं है। कैसे यार? अगर इररिडेमेबल हो तो शेयर बन जाएगा। वो डिबेंचर कहां रहा है? डिबेंचर तो वो होता है जो वापस होता है, और वापसी को ये क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन तो हमेशा ही होगा, बस इस अगर पीरियड स्पेसिफाइड है तो इट बिकम्स द रिडेमेबल, बट इफ द पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड इट बिकम्स द परपेचुअल। परपेचुअल मीन चलते रहने वाला, पता नहीं कब वो इवेंट आए और कब वो रिडेम्पशन हो। याद रहेगा? अगला बोलो। अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर होल्डर के लिए क्या बनता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऐसे डिबेंचर होल्डर के लिए क्या बनता है? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। पढ़ा था तुम लोगों ने, एक चैप्टर आया नहीं था बीच में अभी, मेंबर एंड शेयर होल्डर। उसमें याद है, सिर्फ रजिस्टर ऑफ मेंबर तो नहीं बनना था, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी बनना था। तो सुनिए इधर देखिए, हाँ जी, 2 तरीके का, बेयरर और रजिस्टर्ड। अगर आप अपने आसपास देखिए कि कोई अगर साथ साथ उतार रहा है तो उसका पेज फाड़ दीजिए सीधा, पेन छीन लीजिए उससे, पेन छीन के उसे गाल पे चाट बना दीजिए। आप देखो कोई नहीं उतारेगा, कोई नहीं उतार रहा ना, है ना? यहां पर काइंड ऑफ डिवेंचर। चलिए इधर देखिए, हाँ जी मुर्गालाल साहब इधर देखो, चलिए इधर देखो, हाँ जी, 2 तरीके का, एक होता है बेयरर और एक होता है रजिस्टर्ड। अच्छा, बेयरर का मतलब जिसके हाथ में उसी का हो गया, मतलब क्या वहां नाम इंपॉर्टेंट है या जिसके हाथ में? जी। तो याद रखिएगा, कंपनी जब ऐसा डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पर नाम नहीं लिखती है। क्या नहीं लिखती है? नाम। ब्लैंक होता है। क्या होता है? ब्लैंक। अब देखिए इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे इधर देखो, मैं कंपनी हूं, इनसे मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और इनको मैं डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने जा रहा हूं। जहां डिबेंचर सर्टिफिकेट का नाम चढ़ाने वाला था, है ना, क्या चढ़ाने वाला था? नाम। इसने बोल दिया सर नाम मत चढ़ाओ क्योंकि मेरा कोई ठीक नहीं, मैं बेच लूंगा इसको। अब नाम चढ़ा दोगे तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पर नाम चढ़ जाएगा मेरा, किसी को बेचूंगा मेरा नाम काटोगे, मेरा सर्टिफिकेट फाड़ोगे, नए नाम से डिबेंचर सर्टिफिकेट बनवाओगे। सर लंबा चक्कर है, मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता। आज आपसे खरीदा कल किसी को बेच दूंगा। तो ये नाम नहीं लिखवाया, तो जब इसने नाम नहीं लिखवाया तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पर मैं भी नाम नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा मालूम है? बेयरर, जिसके हाथ में उसी का। अब ये उठा के इनको बेच दिया, ये उठा के उनको बेच दिए, ये उठा के उनको, हाँ जी उनको बेच दिए। क्या बेच दिए? शेयर बेच दिए।
शेयर खत्म हुए हुए काफी टाइम हो गया, डेट की दुनिया में चल रहे हैं हम। इसको मैंने बोला इसको बेच दिया, क्या बेच दिया भाई मेरा है? हाँ ब्लैंक ही है ना, मतलब ब्लैंक ही तो है, तभी तो बेयरर है। ठीक है, मालूम चला, सुनो, अरे इधर देखो, तो सुनिए अब होता क्या है, जैसे मालूम चला इनको पहुंच गया, इनको, अब इसी बीच में मैंने क्या दे दिया, इंटरेस्ट। क्या दे दिया, इंटरेस्ट। तो ये इनके हाथ में है। अब ये बच्ची अपना दौड़ते दौड़ते आई, इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो, क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। मैंने वहां डिबेंचर दिखा, डिबेंचर दिखाई, ये ले इंटरेस्ट, मुंह पर मार दिया इंटरेस्ट। अब फिर वो चली गई, मतलब कहीं कंपनी के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं, जिसने हाथ में दिखाया उसी को मिल गया, जिसने हाथ में दिखाया उसी को मिल गया। अच्छा सुनो, अगले बार क्या हुआ, ये 1 साल का था कहानी। अब उसने उठा के उनको बेच दिया, आपका नाम बोल रहा हूं, क्षितिज, क्षितिज ने फिर बेच दिया उनको पीछे, हाँ कंचन, क्या बोल रहे हो, लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य बेच दिया पीछे, है पलक, पलक बेच दी पीछे, मुस्कान, मुस्कान बेच दी पीछे, है क्या, ऋतिक। तो सुनो, फिर दूसरा साल आ गया, मुझे इंटरेस्ट देना है ना, ऋतिक एकदम डांस वांस करते हुए अपना पहुंच गया। मैंने कहा भाई कौन है डांस करता हुआ, कौन आ रहा है, कौन है? कहा मैं बेयरर डिबेंचर होल्डर, लाओ इंटरेस्ट, है ना। मैंने उसके मुंह पे इंटरेस्ट मार दिया, वो अपना चला गया। मतलब ऐसे ही चलेगा। अब लोग ऐसे ही कब तक चलेगा सर? अरे भाई रिडेम्पशन तक चलेगा। जब रिडेम्पशन करूंगा फिर मालूम चला वो उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, मालूम चला उसके पास पहुंचा हुआ है। हाँ जी, पिलर के बगल में आदित्य, बस आदित्य अपना डांस करते हुए पहुंच गया, रिडेम्पशन दो, मुंह पर पैसा मारा, क्या ले लिया उससे, डिबेंचर फाड़ के फेंक दिया। समझ में आ गया? शुरू से अंत तक क्या इस डिबेंचर में कहीं भी नाम आया? उसको क्या बोलते हैं हम? बेयरर। जरा बेयरर में देखो तो जल्दी, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर इज नॉट एंटर्ड ऑन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। और इंटरेस्ट कैसे देते हैं, समझ में आ गया? जो लेके आएगा उसी को दे देंगे। रिडेम्पशन किसका करेंगे? जो लेके आ जाएगा उसी, जिसके हाथ में उसी को बेयरर बोलते हैं, मालूम है ना? हाँ, मतलब शेयर में शेयर वारंट होता है, यहाँ पे क्या है? डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर। अच्छा, रजिस्टर्ड जो होगा प्रॉपर नाम लिखा होगा, प्रॉपर नाम, मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी नाम होगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पे भी नाम लिखा हुआ होगा। अब जिसका नाम होगा हम उसी को देंगे इंटरेस्ट, उसी को देंगे हम रिडेम्पशन। समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताइए। सबसे लास्ट में कौन? क्या डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो सकता है? वो डिपेंड करता है, सुनिए अब इस चार्ट में तो जगह है नहीं, अगले में ले जा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। आइए, कितने तरीके का? 3। पहला कन्वर्टेबल डिबेंचर, शॉर्ट फॉर्म में सीडी। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन? ओसीडी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एनसीडी। ठीक है, सुनिए, शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखता हूं, जब सीएस बनोगे ना कोई फुल फॉर्म नहीं बोलता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे चलता है, एनसीडी, ओसीडी, सीडी ऐसे चलता, समझे? अच्छा, सबसे एब्रिविएशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन चैप्टर में हुआ है? आईबीसी। अरे आईबीसी में तो मतलब हद है ना, शुरू से आईबीबीआई, आईपीए, आईपी, आईयू, एए, है ना, उसके बाद आईआरपी, आरपी, आरए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन प्लान, है कौन था? एफसी, ओसी, सीडी। हद है, यहां तो बहुत कम है, हद है, यहां तो बहुत कम है। चलो देखो, आइए, कन्वर्टेबल डिबेंचर। हाँ जी, नाम से ही लग रहा है सर ये डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्या है ये? कन्वर्टेबल है। तो क्या ये डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। आइए, तो इधर देखिए, अरे पर इतना आसान नहीं तो होगा। ये भी 2 तरीके का होता है, ये भी 2 तरीके का। पहला कौन? पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। दूसरा कौन? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पीसीडी, एफसीडी। बाकी बच्चा बोला सीसीडी, याद है सीसीडी? सीसीडी चलता है कि नहीं चलता? कैफे कॉफी डे आजकल चल रहा है। उसके ओनर मर गए थे ना, मालूम है ना? सीसीडी के ओनर
आत्महत्या कर लिए थे शायद, ऐसे कुछ हुआ था, है ना? है? अब उतना नहीं चलता, जब तक वो थे काफी चला। सीसीडी में तो पेरेंट्स बच्चों को खोजने जाते हैं और पीट के लाते हैं वहां से। आइए खैर, हाँ जी, हाँ मैं समझ गया। सुनो, अरे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट रिडीम होगा। आवाज आ रही है आप लोग को? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आवाज कम होती जा रही है यार। अभी ना ये पूरा एक बार वो चेंज करवा रहा हूं मैं, ये ऑडियो सिस्टम पूरा प्रॉपर एकदम हाई फाई ला रहा हूं, प्रॉपर वो डॉल्बी सराउंड वाला, है ना? चलिए, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर पर ध्यान देते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल के दो पार्ट होंगे, जल्दी बोलो कौन कौन पार्ट? एक तो होगा कन्वर्टेबल पार्ट। अच्छा, कन्वर्टेबल पार्ट का क्या करोगे तुम? कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्जन इनटू, पूरे लॉ में कहीं भी कन्वर्टेबल लिखा रहे इसका मतलब कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? नॉन कन्वर्टेबल पार्ट। वो कन्वर्ट तो होगा नहीं, तो वो क्या होगा? रिडीम। रिडीम होगा, इसका मतलब कैश मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कैश। देखो एक एग्जाम्पल बनाता हूं, इधर देखो भाई, देखो इधर। जो पीसीडी था वो 10 रुपए का था, पीसीडी तो 10 ही का होगा। 10 में से 60% तुमने कन्वर्टेबल पार्ट रखा था और 40% तुमने नॉन कन्वर्टेबल पार्ट रखा था। तो बताओ 10 साल के बाद उस आदमी को कितना क्या मिलेगा? 10 साल के बाद जब वो ड्यू हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो सुनिए 6 रुपए का मिलेगा शेयर, ₹6 का क्या मिलेगा? शेयर। और ₹4 मिलेगा कैश। ये ना, अरे जो रिडीम होगा क्या? अरे कैश का मतलब कैश नहीं, मतलब बैंक अकाउंट में देगा, अकाउंट में देगा या चेक से देगा, पर कैश ही हुआ ना, मतलब पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। और जो कन्वर्टेबल पार्ट होगा उसका शेयर्स मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? शेयर्स। अच्छा, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो सुनिए, ये 100% कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन, 0% रिडेम्पशन। क्या कुछ कैश वैश मिलेगा क्या? ना, पूरा का पूरा 10 रुपए का डिबेंचर बदल जाएगा 10 रुपए के शेयर में। 10 रुपए का डिबेंचर बदल जाएगा 10 रुपए के शेयर में। कोई दिक्कत? चलिए अगला, ओसीडी नाम में लगा हुआ है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल। आपका मर्जी है तो कन्वर्ट कीजिए, नहीं मर्जी है तो कन्वर्ट नहीं कीजिए। आइए क्या लिखा हुआ है। क्या हम डिबेंचर होल्डर को 2 ऑप्शन देंगे, मन है तो रिडीम करा लो, मन है तो कन्वर्ट करा लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। किसकी मर्जी? तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो तो बताओ तो कब दी हो पैसा मुझे? चलो इधर देखो, हाँ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। हे भगवान, ये तो बड़ा नेगेटिव आ रहा है यार। क्या होगा जल्दी बताओ इसका? कितना % कन्वर्जन? 0% कन्वर्जन और 100% रिडेम्पशन। एकदम अच्छे से समझ में आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? है छापना है बस। चलो भाई, तो चार्ट का फाटो खींचोगे? नहीं नहीं, उतारने में बहुत टाइम लगा। अच्छा, ना ना ना, बहुत तेज हो तुम लोग, उसी बीच में अपना रेस्ट लेते रहते हो तुम लोग। चलिए छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, बहुत हो गया तुम लोग का। ना ना ना, नहीं नहीं, चार्ट को शेयर तो नहीं करूंगा, खैर, है ना। चलिए मैं चार्ट उतारने का तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 5 मिनट का टाइम, ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। है 5 सेकंड हो गया? ओहो, गलत हो गया, गलत हो गया। रुको 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 रुको, 5 मिनट का 0500। हाँ ठीक है। अब चलो ये लो, 5 मिनट के बाद मैं हटा दूंगा ये, और 4 मिनट के बाद मैं अगला पेज दिखा दूंगा। अब सब फोटो खींच रहा है, बहुत तेज है सब। कहा फोटो खींच लो 1 मिनट में, बाकी आराम से 4 मिनट बैठो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 4.1 के, लेकिन इसमें 4 के दिखा रहा। नहीं 4 के, मेरे में तो 4 के दिखा रहा है। 5 के हो जाएगा तब तो मैं आज ही पार्टी दे दूंगा कुछ ना कुछ। सारा बच्चा चले चैप्टर बंद कीजिए, आप देखिए कैसे लाइक बढ़ाते हैं। 5 के आएगा तो आज का आज पार्टी, अभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा दे दूंगा अपने औकात अनुसार और तुम्हारे स्वाद अनुसार। ऑनलाइन वाले को दुआएं दूंगा, ऐसे दुआएं नहीं, जब वो आएंगे तब दूंगा।
बनिया कौन बोला? मैं देख रहा हूँ यार। तो बनिया हूं तो गर्व है यार, इसमें क्या बुरा है? उन लोगों को लग रहा है कि क्या बात है यार, मतलब हद है यार, है ना? ऐसे भी लोग कहा जाता है कि समाज के सबसे अच्छे लोग बनिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे ऐसे लोग समाज के सबसे अच्छे लोग बनिए, तो इसमें मैं अपना कोई कास्ट वास्ट थोड़ी बोल रहा हूं। ये तो हर जगह लिखा रहता है, समाज के सबसे अच्छे लोग बनिए, है कि नहीं? सीधा सा बात। कौन ट्रोलर सब आ गया भाई, लिख रहा है सेक्सी टीचर, हैं? एक डिलीट मारो यार, सेक्सी टीचर डिलीट मारो। डिबेंचर पे ध्यान। चलिए हो गया, हटाऊं? जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। फोटो खींचना है, उतारो ना, उतारो। मैं बोल रहा हूं 4, अच्छा 4 नहीं, 1 मिनट बचेगा तो मैं वो दिखा दूंगा। अभी क्लास खत्म होगी तो मुझे याद दिलाना, वो क्विज सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताना, ठीक है? क्यूएसटी के बारे में भी बताऊंगा और रिवीजन मैराथन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? ब्रेक क्या होता है? सफलता के इस रास्ते पे अगर ब्रेक लगा दिया तो सफलता बुरा नहीं मान जाएगा। चलिए मैं अब अगले पेज पर जा रहा हूं, 1 मिनट होते मैं चला जाऊंगा साइड, है ना? नहीं नहीं यार, एक चार्ट उतारने में 6-6 मिनट लगाओगे क्या? ऊपर से ब्रेक भी मांगते हो, कैसा मुंह है भाई? देखो ऑनलाइन वाले बच्चे कितने फास्ट हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो आप। करूं? कोई बात नहीं, मैं बाद में एक बार और दिखाऊंगा। फोटो ले लो। जल्दी जल्दी अपने चाइनीज फोन से लो। बस कुछ सेकंड बाकी। चलिए हो गया। अरे छुट्टी नहीं हुआ, भाग रहा तुम। चलिए हो गया, टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग उतारने में, सच में यार। आज बहुत कुछ पढ़ना है यार। पुराना वाला चार्ट, रुको, ये हो गया। फोटो खींच लिया? फोटो खींच लो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? खींचा नहीं, खींच लिया तुमने, ठीक है? खींच लिया तो ठीक है, खींच लो। बदलता हूं मैं। चलिए हो गया। इस पे लाता हूं तो बोलता है लास्ट वाला दिखा दो, लास्ट वाली बात हुआ तो ये वाला दिखा दो। फोटो खींच लो, मैं बोल रहा हूं। अब इसका फोटो खींच लो, मैं अगला एक बार और दिखा दे रहा हूं, लास्ट। फोटो खींच लो जल्दी। चलिए शुरू करें।
ऐसा ही प्रेफरेंस शेयर में भी बना था। तुम लोग भूल गए हो, कहां याद रहेगा वो, कितना पहले पढ़ाया है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूं चैप्टर खत्म होने के बाद। हटाऊं? चलिए भाई, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया।